सीहोर में सूदखोर से परेशान युवक ने खाया जहर, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। सीहोर शहर में सूदखोरों के द्वारा जरूरतमंद लोगों को ब्याज पर रुपए देने के बाद उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित किए जाने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पूर्व में भी कुछ लोगों ने सूदखोरों की प्रताड़ना और आतंक से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सूदखोरों के खिलाफ एक अभियान चलाकर उसका आतंक खत्म करने का प्रयास किया था, जिसके बाद सूदखोरों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के मामले में काफ़ी कमी देखी गई थी। लेकिन इस अभियान में सुस्ती आते ही सूदखोरों का आतंक फिर बढ़ गया है, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। और या तो वह इन सूदखोरों के आतंक से अपना घर बार छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, या फिर स्वयं को मौत के हवाले करने का प्रयास भी करते नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला शहर में सामने आया है, जहां बैंक लोन फाइनेंस करने वाले एक 35 वर्षीय युवक सूदखोरों के चुंगल में फंस गया और सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर अपनी जान देने का प्रयास भी किया। हालांकि जहर खाने वाला युवक अब भोपाल के एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जद्दोजहद करने को मजबूर हो गया है। जानकारी के अनुसार रुद्र प्रताप सिंह युवक ने जब जहर खाकर मौत को गले लगाने का प्रयास किया तो उसकी गंभीर हालत को देखकर उनकी पत्नी ज्योति उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंच गईं, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर हालत होने पर उसे भोपाल रेफर किया गया। यहां अब एक निजी अस्पताल में उसका इलाज जारी है। उसकी हालत इतनी अधिक नाजुक है कि डॉक्टरों को उसे वेंटिलेटर पर रखकर इलाज किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जहर खाने वाले सीहोर निवासी 35 वर्षीय रुद्र प्रताप सिंह बैंक लोन फाइनेंस कराने का कार्य करता था। इसके पास बैंक का टीएसए है। रुद्र प्रताप सिंह बैंकों से फाइनेंस कराने के लिए कभी कभार रुपयों की जरूरत पड़ती थी और बैंक लोन प्राप्त करने वाला उसे बैंकों की कार्रवाई में लगने वाले शुल्क की पूर्ति नहीं कर पाता था, तो रुद्र प्रताप सिंह निजी स्तर पर सूदखोरों से रुपये उधार लेकर संबंधित व्यक्ति के लोन फाइनेंस की कार्रवाई पूरी कर देता था। रुद्र की पत्नी ज्योति के अनुसार उधार लिए रुपयों की एवज में रुद्र प्रताप सूदखोरों को ब्लैंक चेक भी देता था। जिस अनिरुद्ध चौहान नाम के व्यक्ति द्वारा उधारी का रुपया वापस लेने के बाद भी रुद्र से लिया गया ब्लैंक चेक उसे वापस नहीं करते हुए कुछ दिनों बाद उधारी के रुपये की मांग करते हुए उस तरह प्रताड़ित करने के साथ ही मारपीट और अपमानित करता चला आ रहा था। आखिरकार तंग आकर लोन फाइनेंस कराने वाले रुद्र प्रताप को जहर खाकर जान देने को मजबूर होना पड़ा। ज्योति के अनुसार रुद्र प्रताप को अनिरुद्ध के साथ परेशान करने वालों में ललित पारासर, सत्यम शर्मा, महेश राठौर, भूपेंद्र सिंह कोड़िया सहित अन्य 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि मामले की शिकायत पुलिस में हो चुकी है। नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है सर। हम देख रहे हैं आप कोतवाली आई, ये क्या मामला है पूरा? थोड़ा तेज बोलो। मेरे पति को बहुत परेशान कर दिया था कुछ लोगों ने, इसलिए उन्होंने पॉइजन खा लिया है। इसमें एक नाम है, पहला तो अनिरुद्ध चौहान, लल्ली पारासर और वो मीना राठौड़, वर्षा राठौड़, सत्यम शर्मा, इन लोगों ने उससे पैसे लिए थे। उन लोगों ने 10 लाख से 60 लाख रुपए ले लिए। कुछ चेक्स वगैरह उनने लॉन्ग ले लिए थे, वो उनको ब्लैकमेल करते थे। 1 साल से बहुत परेशान थे। इन लोगों से पैसे लेके अमित राठौड़ भट्टे वाले को दिए थे मेरे पति ने, तो वो ना पैसे मांगने जाता था तो धमकी देता था और मेरे पति को बहुत परेशान कर लिया था इन लोगों ने। और एक तो भूपेंद्र सिंह सिसोदिया है, उसकी हमने मदद कर दी थी सामाजिक रूप से। हमारा मकान उसके नाम से रजिस्ट्री करा दी थी, तो उसने हमारा मकान ले लिया और किसी और को दे दिया। उससे हमारे बहुत सारे पैसे लेना है। मेरे पति को बहुत परेशान कर लिया था इन लोगों ने 1 साल से, तो उनने पॉइजन पी लिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे पालूँ मैं, कैसे रहूँ? मैं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हूँ। अब इसके बाद भी मेरे परिवार को किसी तरीके से टॉर्चर ना करे। अभी आप कोतवाली आई तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की इस मामले में? अभी तो कुछ नहीं की है सर, अभी चल रही है प्रोसेस।